वो फ्रेंडली मोस्ट टाइम बिहेवियर जनरेट करेगा, जिससे आपकी अटेंशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपके रिलेशंस, ये सब के सब डाइवर्ट होने लगेंगे कैरियर अचीवमेंट्स में। जब मरकरी सूरज के साथ होता है तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैसले करवाएगा एंड उसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। फैसले तेज़ी से करने का मतलब ये है कि आपके पास लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है, अब उसे परफॉर्म करिए। कैप्रिकॉर्नियंस को अपने बड़े मकासद के लिए काम करना चाहिए जिनमें वो स्टक है। ऐसे कामों को सॉल्व करना चाहिए जिनका सोल्यूशन उन्हें पिछले 24-25 दिन में मिल नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। दो इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम में 26 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक एंड सारे सोलर सिस्टम में पूरे ही स्टार्स को उसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ही हैं। एक तो मरकरी का डायरेक्ट होना वर्गो एंगल पर, वो आपके लिए काफ़ी मुफीद है। मरकरी 28 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरी टेक्निकल खबर भी सुना देता हूँ, देन फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एंड 29 अगस्त को जो दूसरा इवेंट होगा उसमें वीनस, द प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग, आर्किटेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, वो आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा और वो कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इमोशनली एंड कैरियर वाइज आप काफ़ी डेवलपमेंट करेंगे। अब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी का 9th एंगल पर डायरेक्ट होना और 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव होना आपकी साइकोलॉजिकल साइड को, लर्निंग स्किल्स, प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैजिकल कम्युनिकेशन, बिलीव्स, कॉन्फिडेंस, रिलेशंस, ये वो वाले रिलेशन, ये लव रिलेशंस नहीं है, ये जैसे बॉसेस के साथ, जैसे सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ, जैसे कुलीग्स के साथ, इन साइड पर ये बहुत ग्रोथ देता है। बाय योर परफॉर्मेंसेज, नॉट बाय योर लक। परफॉर्मेंसेज का मतलब है आपकी जो अमली इकदाम है वो निखर कर सामने आएंगे, लोग आपके इकदाम को अप्रिशिएट करेंगे, तो आपकी जो तारीफ़ है या लोगों के रवैये हैं आपके साथ वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। 28 अगस्त से आप भी अपने अंदर तब्दीली देखेंगे, मतलब आप ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें समझ सकेंगे, फ़ैसला कर सकेंगे एंड फैसला लीडरशिप पर मबनी होगा। समझौते, कॉम्प्रोमाइज़ेज़, सैक्रिफाइसेस नहीं होंगे। हक मांगा जाएगा आपके अपनी ज़ात से एंड वो ट्रू होगा वाइजली। फिर मरकरी का 9th एंगल पर होना कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। अमूमी तालीम जो हासिल कर रहे हैं कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स, वो तो बहुत इजी हो जाएंगे। जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनके लिए भी कुछ सहूलतें मुयस्सर आएंगी, उनकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज़ करेगी, उनकी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगा, मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा होगा। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त अपने सब्जेक्ट्स बदलना चाहता है आफ्टर द रिज़ल्ट्स, वो चाहता है कि इसके अलावा मैं ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जो ज़िंदगी में नई एजुकेशनल सेक्टर्स आ रहे हैं, मुझे उनकी तरफ जाना है, अमूमी तालीम से हटना है, वो भी हट सकते हैं इस वक्त। कैप्रिकॉर्नियन हाउस वाइव्स जो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी, उनके आइडियाज़ उनके लिए रिज़्क रोज़ी के वसाइल या कम अज़ कम सोर्स ऑफ इनकम की नई राहें खोल सकते हैं। एक आखिरी बात, जब मरकरी सूरज के साथ होता है तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैसले करवाएगा एंड उसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। फैसले तेज़ी से करने का मतलब ये है कि आपके पास लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है, अब उसे परफॉर्म करिए। सिर्फ फैसले करके बैठ मत जाइए कि इसको अगले 20 दिन बाद करेंगे। आपके पास ये 2-3 हफ्तों का ही टाइम है। मरकरी को लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं है जो बड़े लंबे अरसे तक पावरफुल रहेगा, फिर वो अगले मंजिलों पर जाएगा और उसका बिहेवियर डिफरेंट होता जाएगा। इसको इस तरह समझिए, सूरज फजर के वक़्त तलू हुआ, फजर के कुछ देर बाद, उस वक्त उसका टाइम बिहेवियर डिफरेंट है। सूरज देगा रोशनी, देगा हीट ही, लेकिन फ्रेंडली रहेगा। फिर सूरज सरों पर आ जाएगा, थोड़ा आपको एनर्जी वेस्ट करेगा। फिर शाम का वक्त डिफरेंट है, फिर रात का वक्त डिफरेंट है। एक ही रोटेशन में वो कई मूड बदलता है। इसी तरह मरकरी भी एक रोटेशन में कई तरह के मूड बदलता है। इस वक्त उसका मूड लर्निंग वाला है, इस वक्त उसके फ्यूल्स कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं, कम्युनिकेशन वाले हैं, हायर एजुकेशन वाले हैं और नई डेवलपमेंट, नए प्लान्स की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो उस तरह की चीज़ों को उसके कैश करिए, वो आपके लिए मज़ीद कामयाबियों की वजह बनेगा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ और बयान कर दूँ, जब मरकरी अच्छा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जहन खुल गया। तो जो फील्ड्स मैंने बयान की वो तो जर्नल सी फील्ड्स हैं,
जो अमूमी तौर पर रूल बुक का हिस्सा है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स का। बट सादा बात है कि अगर जहन खुल गया तो पर्सनालिटी पे काम कर ले, जहन खुल गया तो फाइनेंस पर काम कर लें, जहन खुल गया तो रिलेशंस पर काम कर लें, जहन खुल गया तो हेल्थ पर काम कर लें, जहन खुल गया तो अपनी अंदर की बुरी आदतों को ख़त्म करने की कोशिश कर लें, जहन खुल गया तो जो चीज़ें आज तक लोगों ने नहीं की वो आप कर लें, वो आपकी डिस्कवरीज हो जाएंगी, वो आपकी इन्वेंशंस हो जाएंगी। तो जहन खुलने को लिमिटेड नहीं किया जा सकता, वो मज़ीद तक़वियत देगा। तो ये एक इवेंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब दूसरा इवेंट वीनस है, वो आपके 10th एंगल पर है। सादा सी बात है, वीनस 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और 29 अगस्त को 2024 में पहली दफ़ा वो अपने 10th एंगल पर से गुजरेगा। ये भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। 10th एंगल पर से गुजरने का मतलब है वो फ्रेंडली मोस्ट टाइम बिहेवियर जनरेट करेगा, जिससे आपकी अटेंशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपके रिलेशंस, ये सब के सब डाइवर्ट होने लगेंगे कैरियर अचीवमेंट्स में। आप जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, डील मेकिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और प्लेजेंटली आप करते जाएंगे, दिल करेगा वो सब काम करने के लिए। तो ये अगला हफ्ता आपका काफ़ी मसरूफियत का होने वाला है और काफ़ी अचीवमेंट्स का होने वाला है। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। इस वक्त किसी को प्रपोज करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का महीना भी शुरू हो जाएगा, 3 या 4 तारीख को चांद हो जाएगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट क्लू के तौर पर दे के जा रहा हूँ। नया चांद भी बहुत पॉजिटिव, वीनस भी बहुत पॉजिटिव, मरकरी भी बहुत पॉजिटिव, सन भी बहुत पॉजिटिव। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद मुझे लगता है कैप्रिकॉर्नियंस को अपने बड़े मकासद के लिए काम करना चाहिए जिनमें वो स्टक है। ऐसे कामों को सॉल्व करना चाहिए जिनका सोल्यूशन उन्हें पिछले 24-25 दिन में मिल नहीं रहा था। वो काम करने का टाइम शुरू होने लगा है 28 अगस्त से। कुछ और खबरें सुना देता हूँ आपके लिए। जुपिटर 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर हेल्थ। आपके लिए मार्स 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर सडन गेन्स, अचानक बड़े बड़े फ़ायदे। एंड अगले हफ्ते जब नया चांद भी होगा तो इनमें तरतीब और मज़ीद बेहतर होगी, वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैंने बहुत तेज़ी से, बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर दी। कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, कमिंग वीडियो में उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एक रेमेडी रह गई, अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त भी अपने अंदर उलझन महसूस करे, लथार्जिक, सुस्त, अनलकी, नॉन डिसाइसिव, इरिटेटिंग, तो उसे सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए और ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। उससे 2 एडवांटेज मिलेंगे, एक तो पीस आएगा, प्लेजर आएंगे, दूसरा रेट्रोग्रेशन ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट सैटर्न वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, एंड देन यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद फुल फ्लो ऑफ योर टैलेंट। सो वो रिकवर हो जाएगा। बट ब्लू सफ़ायर असली पहनिए। अगर आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन आती हैं, स्टोन ग्रेडिंग आती है, तो फिर तो मुश्किल नहीं होगी, आप कहीं से भी बाय कर लेंगे। बट अगर आपके पास स्टोन बाइंग नॉलेज नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम के फोरम से बाय कर सकते हैं। हमने अपनी तमाम एक्सपर्टीज़ से जो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स थे वो वहाँ लिस्ट कर दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक आ रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से बाय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। होता भी मेरी सुपरविजन में है। आजकल नई इन्वेंट्री, मैंने कुछ नई चीज़ें बाय की थी साउथ अफ्रीकन माइन से, कुछ नई चीज़ें बाय की श्रीलंकन माइन से, उन्हें लिस्ट कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली ये वाली वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा किए होगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।